तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं साइंस का। ठीक है, इस चैप्टर का सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें शामिल किया गया है और प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए वो भी क्वेश्चंस आपको शामिल किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और सीखते हैं इसमें क्या है। और एक बात बता दें, अगर आपको इसमें मॉडल सेट का जो भी है प्रीवियस इसका आपका जो भी मॉडल सेट है या जो पिछले वर्ष में पूछे गए हैं मेन क्वेश्चन आंसर वो सारा शामिल है। तो अगर अलग से आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह वैसा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो किस में होता है ये अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा? तो वो होता है ईस्ट में। तो इसलिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ईस्ट। याद रखेंगे इस सबको। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो कौन सा नहीं है? वो है शुक्रवाहिका। ठीक है, ये शुक्रवाहिका मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगला है पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में होते हैं, क्या होते हैं? बरहादल, अंडाशय या अंडप या परागकण। तो पराग कोश में परागकण होते हैं, ये आपका सही है, परागकण होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में है किस में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, किस में होता है? तो वो होता है हाइड्रा में। इसलिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ये हाइड्रा का सेकेंड। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है, एड्स रोग किसके कारण होता है? एड्स रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है विषाणु के कारण। इसलिए आपका सही ऑप्शन होगा विषाणु, ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। जो अंडाशय होता है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? तो वो फल कहलाता है। ठीक है, फल, क्योंकि बीज से बनता है। ठीक है, फल। तो इस तरह से पूरा रूप जो होता है, विकसित रूप जो होता है वो फल होता है। अगला क्वेश्चन है स्पाइरोगैरा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो स्पाइरोगैरा में जो जनन होते हैं वो खंडन विधि द्वारा होता है। कौन सा विधि? खंडन विधि द्वारा स्पाइरोगैरा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुंकेसर में होता है। तो पुंकेसर में क्या होता है? वर्तिकाग्र, परागकण, बरहादल या बीजांड, इसमें से क्या होता है जो पुंकेसर में होता है? ठीक है, तो पुंकेसर में होता है परागकण। ठीक है, परागकण होता है पुंकेसर में। निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव है? यानी एक कोशिकीय जीव है, तो इसमें से कौन है? तो हर कोई जानते होंगे कि अमीबा जो होती है वो एक कोशिकीय जीव होती है। तो इसीलिए आपका सही ये हो जाएगा अमीबा, एक कोशिकीय जीव है। याद रखेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता ही होगा इसमें सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो शामिल किया गया है इसमें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं। तो कौन सा नहीं है? शुक्रवाहिका। तो ये आपका हो जाएगा शुक्रवाहिका, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ये क्वेश्चन है अनुवांशिक गुणों का वाहक है। तो अनुवांशिक गुणों को कौन सा है जो वाहक होता है? तो वो होता है डीएनए, यानी डीएनए अणुओं में। ठीक है, केवल डीएनए रहे तो भी या डीएनए अणुओं है तो भी, यही है आपका। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किस में होता है? तो ये होता है ईस्ट में। इसलिए आपका सही हो जाएगा ईस्ट। किसकी प्रकृति का बनना जनन की मूल घटना है? तो वो होता है डीएनए। अगला क्वेश्चन है ईस्ट कोशिका किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं? इस कोशिका किस विधि द्वारा करते हैं? तो ये करते हैं मुकुलन द्वारा। तो इसलिए हो जाएगा आपका यहाँ पे मुकुलन। एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो इसमें होता है बहुखंडन विधि द्वारा। ठीक है, कौन सा? बहुखंडन विधि द्वारा होता है इसमें। उड़हुल, जो उड़हुल होता है जिसको उड़हुल को फूल बोलते हैं, तो उड़हुल किस प्रकार का पुष्प होता है? द्विलिंगी, एकलिंगी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होता है द्विलिंगी होता है, उड़हुल द्विलिंगी होता है, ये होगा सही आपका। पौधे के किस जनन अंग में बीजांड पाया जाता है? तो वो पाया जाता है अंडाशय में पाया जाता है बीजांड। ठीक है, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो ये होता है फैलोपियन नली में। ठीक है,
एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है, तो एक लिंगी पुष्प का कौन सा है जो इसमें उदाहरण है? एक लिंगी पुष्प होते हैं वो, तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पपीता। जनन संचरित रोग है, जनन संचरित रोग है, इनमें से कौन है? तो इनमें से सभी है यहाँ पे। ठीक है, सभी है, सिफिलिस भी है, एड्स भी है, गोनोरिया भी है, यानी इनमें सभी, ये हो जाएगा आपका सही। 21वां क्वेश्चन नंबर में है, जनन की किस विधि द्वारा समान गुणों वाले जीवों का विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है? मतलब एक ही समान गुण वाले जीवों का विशाल आबादी, मतलब बहुत सारा, मतलब रखा जा सकता है, उसको किया जा सकता है, तो वो होता है कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट है, फिम्बरी नामक संरचना कहाँ पाई जाती है? तो फिम्बरी नामक संरचना कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में पाई जाती है, तो ये हो गया आपका सही ऑप्शन, अंडाशय। अगला है, ब्रायोफिलम किस भाग द्वारा जनन करती है? तो ब्रायोफिलम जैसे पत्ता वाला जो भी आप पढ़े होंगे तो उसमें होता है, तो उसमें देखे होंगे कि पत्ती के द्वारा करता है, वो जो पत्ता होता है उसके द्वारा। बीजों को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है, क्योंकि वह, देखिए जो बीज होते हैं उसे लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि वो नए पादप को, ठीक है, यहाँ पे पादप को जन्म देते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं, इसलिए उसे कहा जाता है, क्योंकि बीज से ही बनता है ना एक पौधा, इसलिए। देखो, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या होता है? तो वो होता है बरहादल पुंज, ये हो जाएगा आपका बरहादल पुंज। यहाँ पे है, डीएनए कहाँ पाए जाते हैं? तो डीएनए जो होता है वो केंद्रक में पाए जाते हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा केंद्रक में, डीएनए केंद्रक में पाए जाते हैं। नर तथा मादा युग्मक के मिलने की क्रिया कहलाती है, तो वो जो क्रिया है उसे कहते हैं निषेचन, तो ये होगा आपका सही, निषेचन। समान जीन संरचना वाले जीव को क्या कहते हैं? जैसे कि मतलब एक ही जीव है और दोनों सेम है, सेम, ठीक है, उसी से बना हुआ है वो है, तो और सेम भी है, तो क्लोन कहते हैं, क्लोन। ठीक है, सेम रूप वाला होता है वो, क्लोन। अगला है, द्विविखंडन विधि से प्रजनन करने वाले एक जीव का नाम बताएं। तो द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है, उसमें यानी दो रूप में बढ़ जाते हैं, वो अमीबा। कौन सा है? अमीबा है ये। बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करने वाले एक जीव का नाम बताएं, तो वो है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो है बहुविखंडन विधि द्वारा प्रजनन करते हैं। यह है, किस पौधे में जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है? जड़ द्वारा, तो सागौन में होता है, सागौन। यह है, किस पौधों में पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है? अभी तुरंत पढ़े थे ब्रायोफिलम। ठीक है, ये पत्ती होता है। एक ऐसी जंतु जिसमें बरहादल निषेचन होती है, तो बरहादल निषेचन होती है तो वो होते हैं मेंढक। इसमें है, किसके द्वारा भ्रूण को माँ के रुधिर को पोषण मिलता है? तो है अपरा, ये हो गया। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है देख सकते हैं, लास्ट है, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो 270 दिन बोल सकते हैं या 9 महीना बोल सकते हैं आप।